हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज शुरू करने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर पहला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर, फिर वर्ब और इसमें आईएनजी लगा देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2 में हम लिखेंगे देखिए, दूसरा नियम है एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लिखते हैं। तीसरे नंबर का नियम है आई के साथ हमेशा वाज लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है राम बाजार जा रहा था। तो देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या, राम। फिर वाज या वेयर लिखना है, तो एक वचन के साथ, दूसरे नियम में लिखा गया है एक वचन कर्ता के साथ वाज लिखते हैं, तो यहाँ पर हम वाज लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो वर्ब लिखेंगे गो, इसमें आईएनजी लगा लेंगे तो हो जाएगा गोइंग। और अंत में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, तो अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे मार्केट। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा करते हैं। यू, ये बहुवचन है तो वेयर लगेगा, यू वेयर रीडिंग, रीड में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग हिंदी। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। तीसरे नियम में बताया गया है आई के साथ हमेशा वाज लिखते हैं, तो यहाँ पर आई के साथ वाज हो जाएगा, आई वाज ईटिंग फूड। ठीक, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वाज या वेयर, फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब और इस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, इसमें और कोई नियम नहीं ज़रूरत है, पुराना वाला ही आई के साथ वाज लिखेंगे, एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर, वही नियम इसमें भी लगाना है, बस नॉट बढ़ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम विद्यालय नहीं जा रहा था, तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट श्याम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यू वेयर नॉट, बस नॉट बढ़ गया है। ठीक है, यू वेयर नॉट राइटिंग ए लेटर। तीसरा, आई वाज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, बहुत ही सरल है। अब अगला हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तीसरे नंबर पे हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं पहला रूल नंबर पहला, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो हम सब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम वाज या वेयर लिख लेंगे, ठीक है, वाज या वेयर। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे हम वर्ब और इसमें आईएनजी लगा देंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक। अब रूल नंबर दूसरा देखते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या है हमारा? यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है उसी को हम सबसे पहले लिख लेंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया है सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर हम लिखेंगे वर्ब और उसमें आईएनजी लगा देंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या राम पानी पी रहा था? तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो रूल नंबर 1 हम लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द पहले वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाज या वेयर, तो इसमें क्या लगेगा? वाज। फिर हो जाएगा राम ड्रिंकिंग वाटर। और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो हम बता चुके हैं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद वाज या वेयर, तो यहाँ देखते हैं ये बहुवचन है तो हम वेयर लगाएंगे, वाई वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, यहाँ से मिलाते चलिए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब है तो ईटिंग, आईएनजी लग जाएगा और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम रूल नंबर पहला देखते हैं। रूल नंबर पहला, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वाज या वेयर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक। अब रूल नंबर दूसरा देखते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या है हमारा? यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे? यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद हम लिखेंगे वाज या वेयर और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट और फिर वर्ब और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक। आइए एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल हल करते हैं। क्या तुम दूध नहीं पी रहे थे? तो क्या हो जाएगा? इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो रूल नंबर हमारा पहला लग जाएगा, वाज या वेयर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो तुम यानी बहुवचन है तो यहाँ पर वेयर लगेगा, वेयर। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, तो यहाँ से सब्जेक्ट लिख देंगे, वेयर यू। उसके बाद नॉट, तो नॉट लिख लेंगे। फिर क्या है? वर्ब, और इसमें उसके बाद आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा ड्रिंकिंग मिल्क। अंत में ऑब्जेक्ट लिखना है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे हम। अब इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं।
तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। रूल नंबर दूसरा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो यानी क्वेश्चन वर्ड हम लिख लेंगे व्हाई। उसके बाद वाज अवेयर, तो मदन एक वचन है तो हम वाज लिख लेंगे, हो जाएगा हमारा मदन वाज। उसके बाद सब्जेक्ट है व्हाई वाज मदन, अब हम लिखेंगे मदन। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी है तो वर्ब हमारा सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। इसमें जहाँ कहीं भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पीछे की भी मैंने सभी वीडियो बना रखी है, और सारे वीडियो पाने के लिए टाइप करें यूट्यूब में DHRUPENDRA, स्पेस देखें KUMAR। यूट्यूब में टाइप करिए और सर्च करिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।